दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अमरनाथ प्रसाद। आज का वीडियो दरोगा अभ्यर्थियों के लिए है और आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि बिहार दरोगा परीक्षा का सिलेबस क्या है और सवाल पूछने का पैटर्न क्या है। दोस्तों एक बात स्पष्ट कर दे, सिलेबस और पैटर्न में अंतर होता है। सिलेबस में यह बता दिया जाता है कि हम इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था आदि विषयों से सवाल पूछेंगे। पैटर्न उसको कहते हैं जो उसके अंदर से सवाल पूछा जाता है, किसी सेक्शन से पूछा जा रहा है या किसी सेक्शन से नहीं पूछा जा रहा है। तो किसी का सिलेबस जब हम लोग जानते हैं तो उसका पैटर्न भी समझना बहुत जरूरी है। एग्जाम का पैटर्न क्या है, सिलेबस मान लीजिए कि बीपीएससी और बिहार दरोगा का सिलेबस एक हो तो ऐसा नहीं है कि एग्जाम में सेम सवाल पूछा जाएगा या एक ही तरह का सवाल पूछा जाएगा। अलग अलग पैटर्न में एग्जाम होता है। आप देखेंगे सिलेबस कॉमन रहने के बाद भी किसी एग्जाम में मैथ ज्यादा पूछेगा, किसी में एग्जाम में हिस्ट्री ज्यादा पूछेगा। तो दरोगा परीक्षा का हम लोग सिलेबस समझते हैं और क्वेश्चन पूछने का पैटर्न समझते हैं और कुछ जानेंगे। खासकर जो महिला कैंडिडेट है उनको एक बात हम कहना चाहते हैं, बिहार दरोगा परीक्षा आप लोगों के लिए काफी आसान है पास करना। फिजिकल एग्जामिनेशन जो उसका होता है बहुत आसान है। आप लोग घर से बाहर निकलिए, तैयारी कीजिए। इस नौकरी में ग्लैमर भी है, पैसा भी है, सम्मान भी है, प्रतिष्ठा भी है। दुनिया आपको सलाम करेगी यदि आप इस नौकरी में सेलेक्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों आइए हम बात करते हैं। सबसे पहले बताते हैं दरोगा एग्जाम का प्रोसेस क्या है। दोस्तों हर वीडियो में यह बताते हैं और बताना जरूरी है ताकि आपको मनोबल ऊंचा रहे। दोस्तों दरोगा की जो परीक्षा होती है ऑफलाइन होती है। ऑफलाइन का मतलब है कि यह एग्जाम आपको कंप्यूटर से नहीं देना है। इसका क्वेश्चन पेपर मिलेगा और वो एमआर शीट मिलेगा, उसमें सर्किल बना रहेगा, ABCD ऑप्शन होगा। उसको आपको जो भी आंसर लगता है उस सर्किल को आप घसेंगे, समझे ना। पीटी भी ऑफलाइन होगा और मेंस भी ऑफलाइन होगा। पूरे परीक्षा जो है 3 स्टेज में संपन्न होती है, पीटी, मेंस और फिजिकल टेस्ट। ठीक है, पीटी में देखिए 100 जीएस का एक पेपर पूछा जाता है और पीटी में एक जीएस का पेपर पूछा जाता है। 100 क्वेश्चन होता है और प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक का होता है, अर्थात 200 नंबर का एग्जाम होता है। जितनी वैकेंसी आती है उसका लगभग 40 गुना पीटी पास करता है। अगर 1000 वैकेंसी है तो 40,000 लोग पीटी पास करेंगे, फिर 40,000 लोग मेंस देंगे। मेंस में 2 पेपर होता है, एक जीएस का पेपर, दूसरा हिंदी क्वालिफाइंग है। जीएस का पेपर जो होता है उसमें 100 क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, अर्थात जीएस का पेपर भी 200 नंबर का होता है। और बिहार की राजकीय भाषा हिंदी है। हिंदी के लिए क्वालिफाइंग पेपर होता है जिसमें सिर्फ क्वालिफाई कर गए तो आप मतलब आपका जीएस का पेपर चेक हो जाएगा, क्वालिफाइंग होता है। आप पीटी पास कर गए, मेंस पास कर गए, तब आपका फिजिकल टेस्ट होता है। 12 गुना लोग क्वालिफाइड होते हैं फिजिकल टेस्ट के लिए। दोस्तों पूरे पीटी मेंस में दोनों में जीएस का पेपर हो जाता है। निगेटिव मार्किंग है, निगेटिव मार्किंग 1/10 है। अगर आप 10 क्वेश्चन गलत करते हैं तो 2 नंबर काट लिया जाएगा। निगेटिव मार्किंग 1/10 है, 10 सवाल गलत होगा तो 2 नंबर आपका काट लिया जाएगा। याद रखिएगा 1/5 नहीं, बहुत जगह देखते हैं 1/5 लिखा रहता है जो गलत है। 1/10 है निगेटिव मार्किंग। यहाँ एक बात स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि जब आप बिहार दरोगा परीक्षा देने जाएंगे तो 100 क्वेश्चन बना के आइएगा, सवाल आए या न आए आप फायदे में रहिएगा। निगेटिव मार्किंग यहाँ कोई मतलब नहीं रखता है, प्रतीकात्मक निगेटिव मार्किंग है। निगेटिव मार्किंग का मानिए ही नहीं कि दरोगा के एग्जाम में है। अगर क्वेश्चन छोड़ के आए तो सिलेक्शन नहीं होगा, एक बात याद रख लीजिएगा। इस वीडियो को पूरा देखिए, बहुत अच्छे से बनाया गया है और समझ में आएगा। दोस्तों पहले एक बात स्पष्ट कर दें, इस बार दरोगा की परीक्षा का जो कटअप होगा बहुत ज्यादा जाएगा, क्योंकि सभी कोचिंग संस्थान दरोगा के लिए टारगेट बेस चला रहा है। जो गंभीर छात्र है, जो नौकरी लेना चाहता है, 2-3 महीना पहले से पढ़ना शुरू कर दिया है। तो इन परिस्थितियों में जब लोग ज्यादा सवाल बना के आएंगे, ज्यादा सही सवाल बना के आएंगे तो कटअप ज्यादा जाना है। और एक बात और स्पष्ट कर दे कि हो सकता है पेपर थोड़ा कठिन हो, पिछले साल की तुलना में, पिछले परीक्षा की तुलना में पेपर थोड़ा कठिन हो। इसलिए जब आप तैयारी कर रहे हैं तो अपना सर्किल माने दायरा बढ़ा लीजिए।
कि कोई दुर्घटना न हो जाए, परीक्षा हॉल में जाए पता चले कि मतलब आप तो इस लेवल पे पढ़े ही नहीं थे क्वेश्चन जहां से पूछा गया है। खासकर पुराने छात्रों को कहना चाहते हैं कि आप पुराने ट्रेंड में न चले, आप अपना जो अध्ययन का दायरा बढ़ा ले, दुर्घटना हो जाएगी तो आपको नुकसान हो जाएगा। नए छात्रों को कहना चाहते हैं पुराने छात्रों की तरह नहीं पढ़े, नए ढंग से पढ़े, पेपर का लेवल अलग होने जा रहा है तो आप अच्छे से पढ़े। देखिए दोस्तों, सिलेबस के हिसाब से हमको करेंट अफेयर पढ़ना है, इतिहास पढ़ना है, भूगोल पढ़ना है, विज्ञान पढ़ना है, भारतीय राज्य व्यवस्था पढ़ना है, भारतीय अर्थव्यवस्था पढ़ना है। ये तो सिलेबस है, लेकिन परीक्षा में पेपर पूछने का तरीका कुछ अलग होता है, याद रखिएगा। देखिए सिलेबस दिया है, लेकिन आप क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे तो जीके बहुत ज्यादा है, जीके बहुत ज्यादा है। जीके और जीएस में अंतर है। देखिए जीएस उसको हम कहते हैं कि हम जो 10th तक जो अध्ययन करते हैं, इतिहास, भूगोल, विज्ञान आदि, उसको जीएस बोला जाता है। लेकिन आजकल 10th के लेवल का नहीं पूछा जाता है, आज उसका लेवल बढ़ गया। जीके उसको कहते हैं जो बिना पढ़े हम लोग देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, न्यूज़पेपर सब में देखते हैं और उससे जो हमको जानकारी होती है उसको जनरल नॉलेज कहते हैं। जनरल नॉलेज टाइप का सवाल बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है, तो आपका जनरल नॉलेज भी स्ट्रांग होना चाहिए। तो यहां हम एक लिख देते हैं 7वां विविध। विविध विविध से बहुत सवाल पूछा जा रहा है। इसकी तैयारी कैसे करनी है हम बाद में बताएंगे। तो यह आपका सिलेबस हो गया, लेकिन क्वेश्चन पूछने का पैटर्न अलग है। पैटर्न समझिए दोस्तों, यह तो आपका सिलेबस है। दूसरा कंडीशन हो सकता है कि मान लीजिए मैथ ज्यादा पूछ ले, कोई कमीशन में एग्जाम होगा सिलेबस सेम रहेगा, विज्ञान ज्यादा पूछ ले। मान लीजिए किसी कमीशन में सेम सिलेबस है, इतिहास ज्यादा पूछ ले। इसी तरह दरोगा का भी सिलेबस समझिए सेम ही है, लेकिन उसका जो पैटर्न है एग्जामिनेशन का वो अलग है। कैसे अलग है सो देखिए, पहले इसको समझिए। इसका एक अपना पैटर्न है और प्रत्येक परीक्षा का अपना एक पैटर्न होता है। बिहार दरोगा परीक्षा का जो पैटर्न है उसको अगर देखेंगे तो आपको जानकारी मिलेगी। सबसे ज्यादा करंट अफेयर पूछा जाता है, सबसे ज्यादा लगभग 20 से 25%। इतिहास का दूसरा पोजीशन है, साइंस, उसके बाद साइंस है और उसके बाद साइंस पूछा जाता है, तो भूगोल पूछा जाता है। तो जब हम तैयारी करेंगे तो ऐसा होगा ना कि करंट अफेयर ज्यादा पढ़े, इतिहास ज्यादा पढ़े। इतिहास और करंट अफेयर मिला के 40% सवाल पूछा जा रहा है। तो आपको सफल होने के लिए जरूरी है कि इतिहास और करंट अफेयर पर कमांड है। मैथ रीजनिंग बहुत ज्यादा नहीं पूछा जा रहा है, 5 से 8 के बीच में। विविध, विविध से बहुत ज्यादा सवाल पूछा जा रहा है। लुसेंट की एक खासियत है कि विविध बहुत अच्छा से दिया है। तो आइए हम समझते हैं कि किसको किस तरह से पढ़े। पैटर्न अलग होता है, सिलेबस अलग होता है। सिलेबस का बीच निचोड़ होता है, पैटर्न बीच का हिस्सा होता है। पैटर्न अलग अलग हो सकता है। देखिए करंट अफेयर के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि क्या पूछा जाएगा, क्या पढ़े। तो देखिए मासिक पत्रिका पढ़िए। मासिक पत्रिका हम लोगों को पढ़ना चाहिए। अर्धवार्षिकी, वार्षिकी आपका करंट अफेयर वाली समस्या सोल्व नहीं कर सकता। मान लीजिए कि आप कोई अर्धवार्षिकी जनवरी में खरीदे, जून में एग्जाम होने जा रहा है, तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई का करंट अफेयर तो उसमें होगा नहीं, इससे नुकसान हो जाएगा। मासिक पत्रिका पढ़िए, मासिक पत्रिका पढ़िए। कोई एक मासिक पत्रिका चुन लीजिए। हर वीडियो में हम सलाह देते हैं कि प्रतियोगिता दर्पण से ज्यादा अच्छा मैगजीन हिंदी माध्यम में उपलब्ध नहीं है, तो प्रतियोगिता दर्पण पढ़िए, प्रतियोगिता दर्पण पढ़िए। इतिहास, देखिए इतिहास में इसको 3 भागों में बांट के पढ़ते हैं, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। आधुनिक भारत से सबसे ज्यादा सवाल पूछा जाता है, आधुनिक भारत से, उसके बाद प्राचीन भारत से, उसके बाद मध्यकालीन भारत से। अब यहाँ जो है हम लोग एक एनसीईआरटी आती है 11th में, मॉडर्न हिस्ट्री, उसको जरूर पढ़ लीजिए, एनसीईआरटी, ठीक है। उसके बाद आप इसके लिए लुसेंट पढ़ लीजिए, लुसेंट पढ़ लीजिए। लुसेंट के अलावा आपको और पढ़ना पड़ेगा। लुसेंट से जो दरोगा का एग्जाम है आगे निकल चुका है। आप लुसेंट को अध्ययन करेंगे तो देखेंगे कि बहुत सारा सवाल जो है मॉडर्न हिस्ट्री का लुसेंट में नहीं है, क्योंकि लुसेंट में मॉडर्न हिस्ट्री अच्छा से दिया ही हुआ नहीं है। और
आपको 8 सवाल रहेगा मॉडर्न हिस्ट्री से, 10 भी रह सकता है। तो लुसेंट पढ़ेंगे तो वहां से बनाने की स्थिति में नहीं रहेंगे। तो किसी भी कोचिंग संस्थान का नोट्स ले लीजिए, किसी भी कोचिंग संस्थान का नोट्स ले लीजिए, इसको दबा के पढ़िए। किसी एक कोचिंग का नोट्स लीजिए, एक नोट्स को 10 बार पढ़िए, 10 नोट्स को एक बार नहीं, 10 कोचिंग के नोट्स को एक बार नहीं पढ़ना है, एक नोट्स को 10 बार पढ़ना है। लुसेंट का भी अध्ययन कीजिए, एनसीईआरटी भी अध्ययन कीजिए। भारत का भूगोल, देखिए भारत का जो भूगोल है, भारत के भूगोल में 11th और 12th का एनसीईआरटी ले लीजिए, एनसीईआरटी। फिर लुसेंट को साथ में रखिए, लुसेंट को छोड़िएगा नहीं, लुसेंट साथ में रखिएगा। लुसेंट ले लीजिए, ऑक्सफोर्ड जो है, ऑक्सफोर्ड एटलस ले लीजिए, ऑक्सफोर्ड एटलस ले लीजिए। घर में बिहार का मैप और भारत का मैप लगा लीजिए, और फिर यहाँ पे कोचिंग संस्थान का नोट ले लीजिए, कोचिंग संस्थान का नोट्स ले लीजिए, तीनों को मिला के पढ़िए। दोस्तों आपको लगता होगा कि हम ज्यादा बता रहे हैं, लेकिन क्या करें, इस बार कटअप बहुत ज्यादा जाने वाला है, पेपर का जो लेवल होगा वो बढ़ेगा। विज्ञान में देखिए लुसेंट जी के, फिर कोचिंग संस्थान का नोट्स, उसके अलावा लुसेंट साइंस का कुछ क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, कुछ सेक्शन पढ़ लीजिएगा, प्रकाश पढ़ लीजिएगा, परमाणु पढ़ लीजिएगा। लुसेंट साइंस से कुछ तो आप सहायता जरूर लीजिएगा, ठीक है। भारतीय राज्य व्यवस्था ऐसे भी आसान है, भारतीय राज्य व्यवस्था में आपको लुसेंट और किसी कोचिंग संस्थान का नोट्स पढ़ लीजिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। भारतीय राज्य व्यवस्था में छात्र क्वेश्चन गलत नहीं करते हैं, आर्टिकल, संविधान संशोधन, ये आपको याद रहना चाहिए, रटिएगा बच्चे की तरह। ये नहीं कि पढ़ लिए और हो गया, आप एग्जाम हॉल में जाएंगे तो ऑप्शन जो होगा इतना नजदीक होगा कि कंफ्यूजन पैदा करेगा, इसलिए आराम से पढ़ते जाइए। भारतीय अर्थव्यवस्था, देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था में लुसेंट तो ही है, कोचिंग संस्थान का नोट्स ले लीजिएगा, लेकिन कोचिंग संस्थान का नोट्स लेने से पहले एक बार ध्यान दीजिएगा, रखिएगा कि इस बार का बजट शामिल हो, अपडेट किया हुआ हो। भारतीय अर्थव्यवस्था या किसी दुनिया की अर्थव्यवस्था, उसके डेटा में बहुत परिवर्तन होता है, डेटा का ही खेल है अर्थव्यवस्था। तो नया नोट्स ले लेंगे, पुराना होगा तो उसको बदल लीजिएगा, किसी कोचिंग संस्थान का नया नोट्स ले लीजिएगा। एक बात आप प्रतियोगिता दर्पण प्रत्येक महीना में पढ़ते हैं, उससे भी आपको भारतीय अर्थव्यवस्था के सवाल को सोल्व करने में मदद मिलेगी। देखिए विविध, सिलेबस में विविध करके कुछ नहीं दिया हुआ है, लेकिन आप एग्जामिनेशन पैटर्न देखेंगे तो विविध से बहुत ज्यादा सवाल आ रहा है। विविध में टॉपिक कौन कौन पढ़ते हैं, जैसे यह किस खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है, फुटबॉल का वजन कितना होता है, क्रीज की लंबाई कितनी होती है, ये जीके का सवाल है। भारत रत्न पुरस्कार कब से शुरू हुआ, इसमें कितनी राशि दी जाती है, ये सब विविध का सवाल है। भारत का पूर्वी वायुसेना बेस कहाँ है, ये जीके का सवाल है। इसको लुसेंट से पढ़िए, लुसेंट में बहुत अच्छा दिया है, लुसेंट में बहुत अच्छा दिया है, लेकिन काफी नहीं है। जीके का किसी कोचिंग संस्थान का नोट्स ले लीजिएगा। सबसे पहली बात तो एक बता दें कि विविध के लिए जो प्रतियोगिता दर्पण मासिक है वो बहुत फायदेमंद है। उसके अलावा खेल से संबंधित घटना चक्र की एक पतली सी बुक आती है इलाहाबाद पब्लिकेशन से, उसको पढ़िए, उससे फायदा मिलेगा आपको। मैथ्स और रीजनिंग, देखिए मैथ और रीजनिंग पीटी में 4-5 सवाल मैथ का पूछा जाता है, मेंस में रीजनिंग का हो सकता है सर, पीटी और में रीजनिंग मैथ दोनों 3-4 चैप्टर लुसेंट का जो बर्वल रीजनिंग की बुक है उससे बना लीजिए। और मैथ के लिए RS अग्रवाल की किताब आती है संख्यात्मक अभियोगिता, उससे 4-5 चैप्टर बना लीजिए। आप देख लीजिएगा, हम वीडियो में दे रखे हैं कौन चैप्टर मैथ और रीजनिंग के लिए पढ़ना है। बहुत ज्यादा मैथ और रीजनिंग का विद्वान नहीं बनना, तो हल्का पढ़ लेना है। ऐसे मैथ रीजनिंग अगर आप कैलकुलेशन अच्छा से जानते हैं तो आराम से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप पूरा अध्ययन कर लीजिएगा तो घटना चक्र का प्रैक्टिस सेट बनाइएगा, विषयवार अलग अलग आता है। इलाहाबाद पब्लिकेशन की बुक है, उसमें हिंदी भाषी क्षेत्र में पूछे गए परीक्षाओं के सवालों का संग्रह रहता है। बनाने के बाद आप बार बार रिवीजन करते रहिए, रिवीजन कीजिए, आपकी तैयारी संपन्न हो जाएगी। अब बात करते हैं कट ऑफ कितना जाएगा। अगर पिछला सवाल का लेवल रहता है, जो पिछले वर्ष दरोगा की पीटी की परीक्षा में लेवल आया है उसमें रहता है, तो 70 से 75 कट ऑफ जाएगा, उससे कम जाने की संभावना ही नहीं। 70 से 75 जनरल कैंडिडेट का हम बात कर रहे हैं, जनरल का
70 से 75 कटअप जाएगा। आप बोलेंगे सर आप बहुत ज्यादा बोल रहे हैं, पहले हमारी बात सुन लीजिए। अगर पेपर का लेवल पिछले एग्जाम के बराबर रहता है तो कटअप 70 से 75 जाएगा। सभी कोचिंग संस्था टारगेट बेस चला रहा है और फोकस कर रखा है कि दरोगा में रिजल्ट देना है, इसलिए कटअप बढ़ेगा। जो गंभीर छात्र है वो पूरे मन से तन से तैयारी कर रहा है, वो सब तैयारी उनका लगभग संपन्न होने की स्थिति में है, तो कटअप बढ़ेगा। एक बार और बात बता दें कि आप लोगों ने अगर दरोगा परीक्षा की तैयारी शुरू नहीं की है और परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो चुपचाप शुरू कर दीजिए, लेट हो रहा है, चुपचाप शुरू कर दीजिए।